नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने जाना आम में लगने वाले प्रमुख कीटों में मैंगो हॉपर एवं मैंगो फ्रूट फ्लाई के बारे में। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे मैंगो में लगने वाले मैंगो मिलीबग एवं मैंगो नट वीविल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए जानते हैं मैंगो नट वीविल के बारे में कि उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसका होस्ट रेंज क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है तथा वो किस तरह से डैमेज करती है और हम उसका प्रबंधन किस तरह से करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो मैंगो नट वीविल का साइंटिफिक नेम स्टेरनोचेटस मैंगीफेरी है। ऑर्डर कोलियोप्टेरा है इसकी और फैमिली कुरकुलियोनिडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, साउथ वियतनाम, फिलीपींस, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं हवाई में भी है। अब इसका होस्टेज क्या है? तो इसका होस्टेज मैंगो है। अब हम बायोनोमिक्स के बारे में जानते हैं। क्या है इसका लाइफ साइकिल? तो जो एडल्ट होती है वो सिंगली एग ले करती है। कहाँ एग ले करती है? तो जो मार्बल साइज फ्रूट होता है उस पर सिंगली एग ले करती है। अब किस तरह एग ले करती है? तो वो क्या करती है? स्कूपिंग आउट करती है। एडल्ट मतलब खोदती है उसके सरफेस टिश्यू पर। उसके बाद खोदने के बाद एग ले करती है। एग ले करने के बाद उसको ट्रांसपेरेंट सिक्रेशन से कवर कर देती है उसे। अब एक पीरियड कितने दिन का होता है? एक पीरियड 7 दिन का। फिर ग्रब पीरियड 20 से 30 दिन का होता है, जो कि येलो क्रीमी ग्रब होते हैं। एपोडस होते हैं, मतलब लेग नहीं होते उसमें। और उसके 5 लार्वल स्टार होते हैं, मतलब 5 बार मोल्टिंग होती है। प्यूपेशन कितना और कहाँ होता है? तो प्यूपेशन गुठली पे होता है, नट पे होता है। और प्यूपल पीरियड 7 दिन का होता है। और एडल्ट जो होता है वो स्टाउट होता है, मतलब वो बहुत ही मजबूत होता है, तगड़ा होता है और 6 मिलीमीटर लंबा होता है। डार्क ब्राउन इन कलर होता है। लाइफ साइकिल इस तरह से 40 से 50 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो आप पिछले पिक्चर में, पिछले स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरह एडल्ट दिखता है, डार्क ब्राउन कलर का, और ये उस लार्वा है। अब क्या होता है? इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है? तो जो ग्रब होता है वो जिगजैग मैनर में टनल बनाती है, सुरंग बनाती है। कहाँ बनाती है? तो पल्प में बनाती है, थ्रू द पल्प। एंडोकार्प में बनाती है, सीड कोट में बनाती है। और फाइनली मतलब पहले पल्प पे करेगी, फिर एंडोकार्प पहुँचेगी टनल बनाते हुए। उसके बाद सीड कोट पर टनल बनाएगी और फाइनली कोटिलेडन्स पे पहुँच जाती है। जो गुठली होता है, गुठली का कोटिलेडन्स होता है, वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और जैसे जैसे फ्रूट डेवलप होता है वैसे वैसे टनल भी क्लोज हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो एडल्ट ग्रब से निकलता है, मतलब प्यूपा से निकलता है, वो कहाँ फीड करता है? तो एडल्ट फीड करने लगता है। जो डेवलपिंग सीड होता है, मतलब गुठली डेवलप जो होता है, उस पर फीड करने लगती है। और इस तरह से जो फ्रूट होता है उसका मेच्योरिटी बहुत ही फास्ट हो जाता है, जो भी इन्फेस्टेड फ्रूट का। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह इन्फेस्टेशन होता है मैंगो नट वीविल का, डैमेजिंग सिम्टम। और ये भी आप देख सकते हैं किस तरह फ्रूट मैच्योरिटी पहले आ जाता है और इस तरह का सिम्टम आपको दिखाई देता है फ्रूट पे। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे? तो चलिए जानते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। तो जो भी अंडर साइज फ्रूट होता है, ट्री में बचा हुआ रहता है, लेफ्ट ओवर रहता है, उसे हम लोग तोड़ लेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसी तरह हम लोग क्लीन कल्टीवेशन करेंगे और जो भी विविल्स होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बार्क में, क्योंकि विविल्स प्रेजेंट होता है। तो बार्क में जो प्रेजेंट रहता है विविल्स, उसको हम लोग अगस्त के महीने में हम लोग उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, मतलब उसको नष्ट कर देते हैं। अगर जो भी मैंगो ट्रीज का नंबर्स अगर कम है तो हम लोग क्या करेंगे? जो फ्रूट्स होता है उसको बेगिंग कर देंगे क्लॉथ या फिर पेपर बैग से, ताकि हम लोग उसका प्रोटेक्शन कर सकें। अब हम लोग क्या करेंगे? जो फॉलन फ्रूट है या स्टोन है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर ज़रूरत पड़ने पे हम लोग क्या करेंगे कि इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे, एसिपेट का यूज़ करेंगे हम लोग 75 SP 1.5 ग्राम पर लीटर में। और हम लोग जो फ्रूट्स कब होगा? लाइम साइज़ का हो जाएगा तब हम लोग स्प्रे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एसिपेट के स्प्रे के बाद हम लोग डेकामेथ्रिन का स्प्रे करेंगे 2 से 3 वीक इंटरवल में। अब हम लोग जो भी इन्फेस्टेड बार्क रहता है, मतलब जो भी इन्फेस्टेड बार्क होगा, छाल होगा पेड़ का, उसे हम लोग क्या करेंगे? केरोसिन इमल्सन से वॉश करेंगे। फिर हम लोग डेल्टा मेथ्रिन का भी फिर स्प्रे कर सकते हैं। जब फ्रूट 6 वीक का फ्रूट सेट हो जाए उसके बाद हम लोग डेक्टला मेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग मैंगो नट वीविल का हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। अब हम जानेंगे मैंगो मिलीबग के बारे में।
तो चलिए जानते हैं मैंगो मिलीबग के बारे में। तो मैंगो मिलीबग का साइंटिफिक नेम ड्रोसिसा मैंगीफेरा है और इसकी ऑर्डर हेमिप्टेरा है और इसकी फैमिली सीडोकॉक्सिडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत, बांग्लादेश, चीन, साउथ ईस्ट एशिया में है एवं इसका ये एक पॉलीफेगस पेस्ट है। इसका होस्टेज मैंगो के अलावा एप्पल, एप्रिकॉट, बेर, चेरी, साइट्रस स्पीसीज, फिग, ग्रेप्स, वाइन, गुआवा, जैकफ्रूट, जामुन, लीची, मलबेरी, पोमेग्रेनेट, इतने सारे फ्रूट में इसका आक्रमण देखा गया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह मिलीबग का आक्रमण होता है। अब जो इसका लाइफ साइकिल क्या है, तो इसका जो एग होता है ओवल कलर का होता है, शाइनिंग पिंक कलर का होता है और वो ले कहाँ होता है, तो उसका एग लेइंग होता है इन द सोयल में होता है, मिट्टी में एग ले करती है अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक। एग हैचिंग कब स्टार्ट होता है, तो जब एंड ऑफ दिसंबर होता है तब इसका एग हैचिंग होता है और 1 महीना तक मतलब ये कंटिन्यूस होता है। इस तरह क्या होता है कि फर्स्ट इंस्टार नीम क्लाइंब एंड एसेंड द ट्रीज इमीडिएटली। तो जो दिसंबर के महीने में क्या होता है कि ये हैचिंग होता है, उसके बाद जो पहले फर्स्ट स्टार नीम होते हैं वो धीरे धीरे ट्री पे क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब करने से क्या होता है कि धीरे धीरे वो फिर क्लाइंब करने के बाद 3 नीमफल स्टार पार हो जाता है और जो कि एडल्ट लॉन्गिविटी होता है मेल और फीमेल का, वो क्या होता है कि मेल का तो 7 दिन होता है और फीमेल का 15 से 35 दिन होता है। फिर फीमेल एग ले करती है 22 से 47 दिन तक ड्यूरिंग अप्रैल मई महीने में, जब आम का जब सीजन होता है तब एग ले करती है। अब एडल्ट क्या होता है, ओवल फ्लैट बॉडी होता है कवर्ड विथ वाइट मिली पाउडर। जो एडल्ट होता है वो ओवल होता है, फ्लैट होता है, उसका बॉडी कवर होता है वाइट मिली पाउडर से। तो आप पिछले पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह मिली पाउडर से ये कवर है उसका एडल्ट। आप इससे ये देखकर आप पूरी तरह से आप मिलीबग की पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो भी मेल्स होता है उसका 1 पेयर ऑफ ब्लैक विंग्स होता है और वो क्रिम्सन रेड कलर का होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं लाइफ साइकिल किस तरह कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं आप लाइफ साइकिल यहाँ पिक्चर में, एग हैचिंग दिसंबर जनवरी, मतलब दिसंबर जनवरी में सोयल में एग लेग, उसके बाद फिर नीम पे स्टार्ट करता है ट्री पे असेंड करना दिसंबर से अप्रैल, फिर फीमेल फिर मार्च अप्रैल में एग ले करती है, फिर एग लेंग, इस तरह से होता है लाइफ साइकिल कंप्लीट। अब हम लोग इसका डैमेजिंग सिम्टम जानेंगे कि किस तरह ये डैमेज करती है। तो क्या होता है कि जो फीमेल और नीम्फ दोनों विंगलेस फीमेल्स और नीम्स दोनों के द्वारा हम लोग का डैमेज होता है। ये कहाँ कहाँ डैमेज करती है, तो ये डैमेज करती है लीव्स पे, इन्फ्लोरेसेंस पे, और जो नीम्फ होता है वो क्लाइंब करता है ट्री पे कांग्रेट कर होते हुए, इकट्ठा होते हुए, और जो भी जूस होता है ट्री का, यंग सूट का जूस होता है सूट्स पेनिकल्स में या फिर फ्लावर पेडिसल्स में, ये सब से ये जूस को सक करती है। और सक करने से क्या होता है कि जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो ड्राई अप हो जाता है, ड्राई अप होने के कारण यील्ड रिड्यूस हो जाता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह ये मिलीबग का यंग सूट पे आक्रमण हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रूट पे किस तरह, मैंगो फ्रूट पे पूरी तरह से आक्रमण हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंगो मिलीबग किस तरह ये डैमेज करती है। तो अब चलिए अब हम जानेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो जो भी वीड्स होंगे जहाँ जैसे उसके होस्ट वीड होंगे जैसे क्लेरोडेंड्रम इन्फ्लोटनेटम, ये जो वीड है इसको हम लोग हटाएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे इस तरह की वीड और ग्रासेस पे, और हम लोग प्लोइंग करेंगे जून जुलाई, क्योंकि ये एग ले कहाँ करती है, हम लोग का सॉइल पे एग ले करती है। और प्लो ऑर्चर्ड को हम लोग समर के दौरान एक्सपोज करेंगे, क्योंकि एग्स जो होता है वो कहाँ रहती है, सॉइल में रहती है, जिससे एग्स क्या हो जाता है कि वो नेचुरल एनिमी से वो फेड हो जाती है और एक्सट्रीम हीट से वो एक्सपोज हो जाती है। हम लोग क्या करेंगे, जो ट्री होगा उस पर पट्टी बांधेंगे 20 सेंटीमीटर वाइड एल्केथिन पॉलीथीन से इन मिडिल ऑफ दिसंबर। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग, क्योंकि जो नीम्फ होता है वो थ्रू मतलब वो नीचे सॉइल में रहती है, सॉइल से वो फिर क्लाइंब करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्केथिन पॉलीथीन का बेंडिंग करेंगे। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह एल्केथिन पॉलीथीन का हम लोग मतलब बेंडिंग कर रहे हैं ट्री पे। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल में ऑस्ट्रेलियन लेडी बीटल का हम लोग रिलीज करेंगे एट द रेट 10, मतलब 10 लेडी बीटल हम लोग पर ट्री हम लोग रिलीज करेंगे।
अगर हम लोग को नेसेसरी हो तो हम लोग स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड का, डाइमेथोएट का। अब जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अगर पेस्ट अगर टॉप ऑफ द प्लांट पे रीच हो गया, पहुंच गया, तो उसका कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, पॉसिबल नहीं है उसका मैनेजमेंट करना। तो इसलिए हम लोग को स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना मैंगो नटवीविल के बारे में एवं मैंगो मिलीबग के बारे में और इसके डैमेजिंग सिम्टम मैनेजमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारियों के साथ आएंगे। धन्यवाद।